प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का पार्ट 10 वीडियो पढ़ेंगे। जो शेष बाकी था वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर तथा धारा के बीच में ग्राफ। तो पहले हम पढ़ लेते हैं वोल्टमीटर ये क्या है तो समझेंगे। पहले इसका हम डायग्राम बना लें। ये क्या है? प्रतिरोध है, ठीक। और यहाँ से एक ऐसा होता है और यहाँ क्या आता है? नीडल होता है। और ये है यहाँ धन सिरा और ये क्या है? माइनस सिरा, ठीक है। तो देखेंगे वोल्टमीटर होता क्या है। तो जो वोल्टमीटर होता है यह एक विभव मापी होता है। वोल्टमीटर क्या होता है? यह एक विभव मापी होता है जो ये बताता है कि विभव का मान कितना है। तो वोल्टमीटर क्या होता है? एक यंत्र होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? उपकरण होता है। उपकरण होता है जो दोनों सिरों के बीच विभव के मूल्य का गणना कराता है या दर्शाता है। तो एक उपकरण होता है विभव। वोल्टमीटर क्या होता है? एक प्रकार का उपकरण होता है जो दोनों सिरों के बीच विभव के मूल्य की गणना करता है। इसमें क्या होता है कि जो वोल्टमीटर होता है इसमें खास बात यह है कि इसे सदैव मतलब जहाँ हमें विभव की गणना करनी है तो इसे सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। यानी वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध है ए बी। इनके दोनों सिरों के बीच में जो वोल्टमीटर होता है उसका एक सिरा ए पर जोड़ दिया तथा दूसरा सिरा बी पर जोड़ दिया। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा किसी बैटरी से या विद्युत स्रोत से तो क्या होगा कि जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा ये दो दिशा में बढ़ जाएगा। कितनी दिशा में? दो दिशा में। तो चूंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है जिससे इसमें जो धारा जाएगी इसका उपेक्षणीय मान प्राप्त होगा। याद रखें, वोल्टमीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं और चूंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है जिससे इसमें उपेक्षणीय धारा का मान प्राप्त होगा।
क्लियर है। तो जैसे आप पढ़े हैं कि V बराबर क्या आता है I इंटू आर, तो धारा यहाँ दो दिशा में बढ़ जाएगी, जो धारा इसमें जाएगी और इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण इनका जो गुणनफल होगा विभव भी क्या होगा, उच्च होगा। तो वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर एक प्रकार का उपकरण होता है जो दोनों सिरों के बीच विभव के मूल्य की गणना करता है। इससे सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा चूंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, जिसके कारण इसमें उपेक्षणीय धारा प्राप्त होती है। अब हमारा अगला है अमीटर। क्या है, अमीटर। अब देखिए अमीटर में क्या होता है, इसका भी आप पहले परिपथ देख लीजिए। तो यहाँ क्या है, प्रतिरोध है, ये A है और ये क्या है, सिरा B है, और इसमें ही जो है श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और यहाँ क्या होता है, नीडल होता है, ये बताएगा। और इसे ऐसे, तो धन सिरा हो गया और ये क्या हो गया, ऋण सिरा। अब इसे बैटरी के स्रोत से जोड़ दिया जाएगा, चाहे विद्युत स्रोत होगा, AC करंट भी हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे। अब क्या किया गया, यहाँ देखिए जो डायग्राम है, जो परिपथ है, तो अमीटर क्या होता है, यह भी एक प्रकार का विद्युत उपकरण होता है। इससे क्या किया जाता है कि धारा की गणना की जाती है, यानी धारा का मापन किया जाता है। तो होता क्या है, जो परिपथ होता है उसके ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत निम्न होता है। क्योंकि इसका प्रतिरोध निम्न होने के कारण इसमें अधिकतम धारा का प्रवाह होगा, और ये क्या करेगा, अधिकतम धारा को शो करेगा, व्यक्त करेगा। तो ध्यान देंगे, यह एक विद्युत उपकरण होता है, विद्युत उपकरण होता है। यह क्या होता है, एक विद्युत उपकरण होता है जो दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच यानी परिपथ में प्रवाही धारा की गणना करता है। तो यहाँ इससे अच्छा रहेगा कि जो परिपथ में धारा की गणना करता है या दर्शाता है, जो परिपथ में धारा के मूल्य यानी मान को दर्शाता है, को दर्शाता है। तो क्या हुआ, यह क्या होता है, अमीटर क्या होता है, विद्युत उपकरण होता है जो परिपथ में धारा के मूल्य को दर्शाता है। इससे पहला चीज़ ये है कि इसका प्रतिरोध निम्न होता है। क्या होता है, पहले देखिए, इससे सदैव श्रेणी क्रम में जाता है, इससे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। इसका प्रतिरोध निम्न होता है। तो आप ध्यान देंगे,
जो अमीटर होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, एक विद्युत उपकरण होता है। इसे प्रतिरोध यानी जो भी स्रोत होता है उसके क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा परिपथ में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो चूंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। जब प्रतिरोध निम्न होगा तो जैसे इसमें धारा आएगी उसकी खपत कम होगी, अर्थात धारा के ज़्यादा से ज़्यादा मान को क्या करेगा, शो करेगा, दर्शाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको पढ़ना है बहुत ही डीप में समझते हुए पढ़ना है, जो आगे चल के काम आएगा। तो याद रखिए, अमीटर क्या होता है, एक विद्युत उपकरण होता है जो परिपथ में धारा के मूल्य को दर्शाता है। इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे क्या करें, धारा का अधिकतम मान की गणना कर सके। और चूंकि इसका प्रतिरोध निम्न होता है तो क्या करेगा, ये आने वाली धारा को बहुत ही कम कंज्यूम करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, शो करेगा, खपत नहीं करेगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम। प्यारे बच्चों, भी तथा आई के बीच में हमें ग्राफ पढ़ना है। कई बार जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ देता है कि भी यानी विभव तथा धारा के बीच का ग्राफ निम्न में से कौन है। तो पहले जानिए, आप ओम का नियम पढ़े थे, भी बराबर भी अनुक्रमानुपाती आई पढ़े थे। तो यहाँ इसके हम ग्राफ को देखिए तो यहाँ देखिए ये क्या है, विभव को दर्शा रहा, किन्हें दर्शा रहा, और ये जो है धारा आई को दर्शाता है। क्षैतिज जो होता है क्या होता है, विभव, और जो ऊर्ध्वाधर तो क्या होता है, धारा होता है। तो आप देखिए विभव क्या है, धारा के अनुक्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का भी मान बढ़ेगा। तो जब दो राशियाँ एक दूसरे की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो उनका ग्राफ एक मूल बिंदु से शुरू होकर बीचों बीच जाएगा। क्लियर है? फिर समझिए, विभव तथा धारा के बीच में ग्राफ क्या होगा। आप ओम के नियम पढ़े थे, भी अनुक्रमानुपाती आई, तो धारा आई है और ये क्या होता है, क्षैतिज विभव होता है। तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा विभव का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और विभव का मान घटेगा तो धारा का भी मान क्या होगा, घटेगा। तो ये जो होता है ये मूल बिंदु से शुरू होगा और क्या होगा, बीचों बीच होकर जाएगा। यानी जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ 1 हुआ, 1 वोल्ट हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। कौन, 1 एम्पियर होगा, और यहाँ क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। फिर इधर 2 वोल्ट होगा तो इधर 2 एम्पियर, 3 वोल्ट तो इधर 3 एम्पियर, और उनको जब कटाएंगे तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब दो राशियाँ एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है तो उनका ग्राफ क्या होता है, बीचों बीच से मूल बिंदु से होकर जाता है। यानी अब इनका धारा और विभव, इनके धारा और विभव क्या हो, अनुक्रमानुपाती है, यानी धारा का मान बढ़ेगा तो विभव का भी मान बढ़ेगा, अर्थात इनका जो अनुपात आएगा वो सदैव क्या होगा, 1 रहेगा। तो आप इसे एक ग्राफ कॉपी आती है और उसमें ये होता है, ये 1 के अंतराल पर होता है। कितने के अंतराल पर, 1 के। फिर ये 1 के अंतराल पर है, एक नहीं 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, और ये क्या हो गया, 5। तो आप देखिए इस ग्राफ को, इसके अनुसार क्या होगा, यदि धारा विभव का मान अगर 1 होता है, ये क्या है, जैसे विभव को दर्शा रहा है वोल्टेज को, और ये क्या है, धारा को दर्शा रहा है आई को। तो अगर विभव का मान 1 होगा तो धारा भी क्या होगा, 1 होगा, यानी विभव 1 वोल्ट तो धारा क्या होगा, 1 एम्पियर, यहाँ बिंदु मिलेगा। विभव का मान अगर 2 वोल्ट होगा तो यहाँ धारा का भी मान क्या होगा, 2 वोल्ट होगा, 2 एम्पियर होगा। यहाँ देखिए, फिर ये यहाँ पर इधर से 2, ये अब विभव 2, ये फिर इधर से 3, फिर ये भी 3, फिर धारा 4, तो ये भी क्या होगा, 4, और धारा 5, तो
विभव कितना होगा 5 वोल्ट। अब इससे आप मिलाएंगे तो क्या होगा, ये ठीक मध्य बिंदु से होकर जाएगा। सॉरी, थोड़ा ये जब आप कॉपी लेंगे तो उसमें सीधा मिलेगा आपको, ठीक। तो ऐसे आपको ग्राफ मिलता है, यानी आप देख लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे जैसे धारा का मान, विभव का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है, धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो इनका अनुपात क्या है, सदा एक है। यानी जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। याद रखिए, विभव तथा धारा के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि जब दो राशियाँ एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है तो उनके बीच में जो प्राप्त होने वाला ग्राफ होता है वो क्या होता है, सरल रेखीय होती है। क्या होती है, ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सरल रेखीय होगा। कब, जब दो राशियाँ अनुक्रमानुपाती होंगी तब सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। 1 नंबर के विकल्प में ग्राफ पूछ देता है तो इनका ग्राफ क्या होता है, तो एकदम सीधे ही ऐसे ही जाएगा ये, ठीक है, सरल रेखीय ग्राफ ना आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अनुक्रमानुपाती है। देखिए बच्चों, वैद्युत अवयव के लिए प्रतीक या परिपथ बहुधे एग्जाम में क्या करता है कि ये बहुविकल्पी रूप में से पूछ लेता है, तो संकेत दे देगा, पूछ देगा वोल्ट मीटर का संकेत क्या है, तो इसे पहचानना जरूरी है। इनके डायग्राम को मन में बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, याद रहे, ताकि 1 नंबर ये आपका क्या आ गया, चुके ना। तो जैसे होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या देखिए संकेत ऐसे हैं, इसमें केवल भी लिख दिया गया, धन सिरा और ऋण सिरा। अमीटर में क्या है, केवल इसमें क्या किया गया, ए लिख दिया गया, धन सिरा और माइनस सिरा। तो अमीटर क्या करता है, धारा का मापन करता है, इससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये विभव की गणना करता है, इससे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है ये केवल धारा की दिशा को बताता है, ये धारा का मूल्य जो होगा उसकी गणना कराएगा, लेकिन ये केवल धारा की दिशा को बताता है कि किधर से किधर जा रही है। अब विद्युत बल्ब जो होता है परिपथ में ऐसे बना दिया जाता है या इसे ऐसे दर्शाया जाता है। और धारा जो नियंत्रक होता है यानी धारा परिवर्तन, ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और उस पर क्या होता है, तीर। इससे जब धारा को भेजना होगा तो टच करा जाएगा, धारा को नहीं भेजना होगा तो हटा दिया जाएगा, या ऐसे क्रॉस होता है। खुला कुंजी जो होता है ये क्या होता है, इनका जो एक चीज़ है, जैसे स्विच को ऑन करते हो तो जब ऑन करोगे तो जाके दब जाएगा, सट जाएगा, और ऑफ करते हो तो उसको क्या होगा, खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तो धारा इसमें जाएगा, लेकिन इससे संपर्क नहीं है तो आगे धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी क्या होगा, ये खुला कुंजी है, उसमें अर्थात खुला कुंजी मतलब क्या होगा, इसमें धारा नहीं जाएगी, अर्थात वो क्या है, खुला परिपथ है। लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसे दर्शाइए चाहे ऐसे दर्शाइए। जो बंद कुंजी होता है अगर स्विच को ऑन करते हो क्या करते हो, यहाँ पर तो ऑफ होता है, स्विच को जब ऑन करोगे तो जाकर क्या होगा, दूसरे से सट जाएगा। जब सट जाएगा तो जैसे यहाँ से विद्युत धारा आएगी आगे भी विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाह होगा, तो एक बंद परिपथ बनाएगा जिससे जो उपकरण लगाया हो वो कार्य करेगा। या ऐसे दर्शाया जाता है। जो संयोजी होता है तार, संयोजी जो तार होता है, तो संयोजी तार को एक सिंगल रेखा से दर्शाते हैं। मतलब तार होगा तो जब दो उपकरणों को जोड़ना है तो उसका एक सिरे से जोड़ दीजिए, एक सिरे से जोड़ दीजिए, जो भी हो, या दोनों सिरों को। तार का जो जोड़ होता है एक ऐसा होता है और एक तार होता है, जैसे तार को काट दीजिए, उसको इसको और इसको तीनों को एक जगह क्या कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए। और सेल क्या होता है, एक बड़ा होता है, छोटा होता है, यानी जो बड़ा वाला होता है वो धन सिरा होता है और जो छोटा वाला होता है ऋण सिरा। तो परिपथ में जो सेल होता है, सेल में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती है। अब पढ़ें, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण सिरे से
धन सिरे की ओर होता है, अर्थात विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। 2 सेलों की बैटरी, तो बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं? तो जो सेलों का संयोजन होगा उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी में एक सिरा क्या होगा? बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो एक सेल के धन सिरा और एक क्या है? ऋण सिरा। इस ऋण सिरे को अगले सेल के धन सिरे से जोड़ देंगे और फिर ऋण सिरा, तो ये धन सिरा और ये ऋण सिरा जुड़ जाएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कुछ सामान्य पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है यानी 20 सेंटीग्रेड पर कितना होता है? तो आपको याद होगा हमने पहले वीडियो पढ़ाया था कि ρ इक्वल टू ए इंटू आर इंटू ए अपान क्या होता है? यल होता है। ये आपको हमने पढ़ाया था। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ये मात्रक भी हमने आपको बता रखा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ सामान्य पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अगर मान लीजिए कि एक क्या है? चालक तार है, एक कापर का चालक तार। क्या है ये? कापर का चालक तार है। तो जो कापर का चालक तार है, अगर उसकी लंबाई क्या हो? 1 मीटर हो। लंबाई क्या हो? 1 मीटर। एक ऐसा कापर का चालक तार लीजिए या छड़ लीजिए जिसकी लंबाई क्या हो? 1 मीटर हो, तथा उसका जो पृष्ठीय काट का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या हो? 1 वर्ग मीटर हो। क्या हो? 1 वर्ग मीटर। ध्यान दें बच्चों, एक कापर की छड़ है या तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका जो पृष्ठीय काट क्षेत्रफल होता है यानी जो मोटाई होता है वो क्या हो? 1 वर्ग मीटर हो। तो अब यहाँ रखेंगे आप तो क्या होगा? यहाँ 1 रखेंगे, फिर यहाँ 1 रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या आएगा? आर आएगा। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रा क्या हो गया है? ओम मीटर। ओम मीटर कैसे हो गया? आपको पता है, रखे पहले वीडियो में। या मीटर स्क्वायर होगा या मीटर होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है? ओम होता है और मीटर है तो मीटर। तो आप ध्यान देंगे कि एक कापर का चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? 1 मीटर है और इसकी जो मोटाई होगी यानी पृष्ठीय काट जो क्षेत्रफल होगा वो 1 वर्ग मीटर है। तो इस प्रकार से कापर के जो चालक का तार होगा या छड़ होगा उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यानी जो प्रतिरोधकता का मान आएगा वो क्या आएगा? तो 1.69 गुणे 10 के पावर -8 ओम्स होगा या ओम मीटर। या क्या होगा? ओम मीटर होगा। ध्यान दें, एक कापर का चालक तार है जिनकी लंबाई क्या है? 1 मीटर है और उसकी मोटाई क्या है? 1 वर्ग मीटर है। तो उस चालक के तार का यानी कापर का जो छड़ होगा उसका जो प्रतिरोध होता है यानी जो प्रतिरोधकता होगी वो 1.69 × 10 के पावर -8 ओम्स होता है या ओम मीटर होता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक चांदी का तार है। क्या है ये? एक चांदी का तार है या चांदी का क्या छड़ हो, चांदी का छड़ हो तो उसकी भी लंबाई क्या हो? 1 मीटर हो। उसकी पृष्ठीय काट क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, वर्ग मीटर हो। तो उनका भी जो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा? 1.60 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि कापर के तार की जो प्रतिरोधकता है उससे क्या है? चांदी के छड़ की जो प्रतिरोधकता है कम है। यानी
चांदी जो है, चांदी का जो तार होगा, इसकी चालकता क्या है, बहुत अच्छी है। किसकी अपेक्षा, कॉपर की। यानी चांदी के अगर तार को बिछाया जाए तो लगभग मान चलिए कि नगड़ी के बराबर प्रतिरोध क्या होगा, इसका होगा। यानी इसमें विद्युत धारा का अच्छे से प्रवाह होगा। लेकिन चूंकि ये महंगा होता है, इसलिए इनका तार नहीं बनाया जा सकता, नहीं फैलाया जा सकता है, ज़्यादा लागत आएगी। और इससे कम होता है, यानी इसकी चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा विद्युत को खपत करेगा क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इन्हें कहते हैं, इसका यानी कॉपर के तार का या एल्युमिनियम के तार का क्या कहता है, वो सप्लाई दी जाती है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। और ये क्या होता है, महंगा होता है। लेकिन होता क्या, ये अच्छा एक चालक तार होता है। तो आगे जो भी धातुएं होती है, उनकी जो विशिष्ट चालकता होता है, आपके स्क्रीन पर आ गया है, उसको पढ़ कर देख लीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो कुछ वैद्युत उपकरणों की शक्ति वोल्टता रेटिंग क्या होती है। जो वैद्युत उपकरण होते हैं उन पर लिखा गया होता है कि 220 वोल्ट, 100 वाट, 60 वाट, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो आप ध्यान देंगे, आपको पता है कि घरों में जो विद्युत की सप्लाई दी जाती है एसी करंट का, वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट। और उस पर क्या लिखा गया है, मान लीजिए 100 वाट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 100 वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। विभवांतर या विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। ठीक है। तो अगर जैसे कोई विद्युत उपकरण है और उस पर 220 वोल्ट लिखा गया है और ये क्या है, 100 वाट लिखा गया है, तो जब उस विद्युत उपकरण को उपयोग में लाएंगे तो वह क्या करेगा, 100 वाट अर्थात 100 जूल प्रति सेकेंड की दर से क्या करेगा, वो विद्युत को खपत करेगा। यानी जिस पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हो, क्या लिखा हो, 100 वाट लिखा हो, तो उससे उपयोग में लाया जाए। क्या किया जाए, उससे उपयोग में लाया जाए। उपयोग में लाया जाए तो वह उपकरण यानी डिवाइस, तो वह उपकरण क्या करता हो कि जब किसी डिवाइस पर क्या किया गया, यानी उपकरण पर 220 वोल्ट लिखा है, 100 वाट लिखा है, और उसको अगर आप उपयोग में लाते हो तो वह क्या करेगा, 100 जूल, क्या है, 100 जूल प्रति सेकेंड की दर से 100 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा को क्या करेगा, वो खपत करेगा, कि दर से ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा या खपत करेगा। ठीक है। अगर कोई विद्युत उपकरण है इस पर 220 वोल्ट लिखा गया है और उस पर क्या लिखा है, 100 वाट, तो घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो 220 वोल्ट की होती है। और उस उपकरण को अगर लगाते हैं तो प्रति सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा को क्या करेगा, खपत करेगा। तो इसकी जो दर होती है 100 जूल प्रति सेकेंड की दर होगी। अगर मान लीजिए कोई 60 वाट लिखा है यहाँ पर, तो क्या होगा, 60 जूल प्रति सेकेंड की दर से क्या करेगा, खपत करेगा। तो आप ध्यान देंगे, ऐसे ही अब देखिए जैसे सूत्र होता है, पढ़ाए थे आपको पहले, P बराबर VI। क्या पढ़ाया था हमने, P बराबर VI। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई उपकरण दिया हो, उस पर 220 वोल्ट लिखा है और क्या लिखा है, 40 वाट लिखा है। क्या लिखा हो, 40 वाट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट। 40 वाट क्या है, उसकी शक्ति दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 40, यहाँ पर क्या लिख देंगे 40 वाट। और विभव कितना है, 220 वोल्ट, और
धारा कितना है I, ठीक है। तो जब इसको यहाँ से भेजेंगे तो 40 बटा क्या होगा 220 वोल्ट, यहाँ क्या बचेगा धारा। जब इससे इसमें भाग करेंगे 0.18 वाट प्रति वोल्ट क्या होता है एम्पियर होगा, क्या होगा एम्पियर। तो जो इसमें धारा प्रवाहित होगी कितना होगा वो 0.18 एम्पियर होगा, यानी जो उपकरण है उस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 40 वाट लिखा हुआ है। कितना लिखा है 40 वाट। तो जब 40 वाट लिखा गया है और उसको आप प्रयोग में लाते हो तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, वो कितनी धारा कंज्यूम करेगा, तो 0.18 एम्पियर कंज्यूम करेगा। इस प्रकार से अन्य जो भी उपकरण होते हैं उनका जो खपत करने का, जैसे मान लीजिए वाट कितना होता है, कितना वाट वो लिखा है, कितनी उसमें धारा बहेगी, इन सब का आपको स्क्रीन पर आ गया है, उसको आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।